दोस्तों नमस्कार। 8 बज गए हैं। अभी हम सब यहाँ मिलकर अथाई करेंगे। आप सबका इस लाइव अथाई में बहुत बहुत स्वागत, हृदय से आपका स्वागत है। आप जल्दी जल्दी जुड़ जाओ ताकि हम इस अथाई को एक बिंदु के हिसाब से शुरू करें। मुझे लगता है कि टाइम की तो सबके पास कमी ही होती है, फिर भी आप थोड़ा सा टाइम निकाल लें ताकि हम एक अथाई कर सकें, क्योंकि अथाई में आपकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। सभी को मेरा पुनः नमस्कार। आप सबका इस लाइव अथाई में बहुत बहुत स्वागत है। सोन गोदारा चट्टा सर, बहुत बहुत स्वागत है। आज इस अथाई का जो सब्जेक्ट है, जो मेन बिंदु है, पॉइंट है, वो है कंपटीशन की। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी लगने के लिए, जो प्रतियोगी परीक्षा की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको केंद्र में रखकर आज ये लाइव अथाई करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि जो बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, जो सरकारी नौकरी लगने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को मैं समझता हूँ कि इस तरह की अथाई की ज़रूरत है। क्योंकि वो बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, बड़े कई बार वो कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं, उनमें मानसिक तनाव भी रहता है, बहुत सारे भ्रम भी पैदा हो जाते हैं। आसपास कई तरह की अफवाहें जो चलती है वो भी उनको भ्रमित कर देती है, उनका हौसला कमज़ोर कर देती है, उनको लगातार तैयारी करने में बाधा पैदा कर देती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम इस लाइव अथाई में चर्चा करेंगे। जसवंत मायल जी नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। और इस लाइव अथाई में हो सकता है मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊँ या आपकी उपस्थिति का एक बार एहसास नहीं करा पाऊँ, क्योंकि हम क्या है कि टू द पॉइंट ही बात करेंगे। फिर तो टाइम दूसरी जगह लग जाएगा तो फिर ठीक नहीं रहेगा, फिर टू द पॉइंट बात नहीं हो पाएगी। तो मैं अब मेरे मुद्दे पर ही आता हूँ। आप लोग चाहें तो इस लाइव को शेयर कर सकते हैं, विशेषकर उन बच्चों के लिए जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस बात को लेकर हैरान हूँ कि पढ़ने वाले बच्चे धीरे धीरे कम हो रहे हैं, यानी पढ़ने की जो प्रवृत्ति है वो कम हो रही है। और ये जब पढ़ने की जो प्रवृत्ति कम हो रही है, उतना ही उन बच्चों को भ्रमित करने वाली चीज़ें पैदा हो रही है। पढ़ने की प्रवृत्ति कैसे कम हो रही है इसके मैं एक दो आपको उदाहरण भी दूंगा। यहाँ पिछले 5 सालों में आप मान सकते हो कि 2020 के बाद में ज्यों ही ऑनलाइन पढ़ाई आई है, ऑनलाइन पढ़ाई की तरफ जो आकर्षण बढ़ा है, इसके साथ साथ कोचिंग सेंटर्स का जो आकर्षण बढ़ा है, इस वजह से बच्चों की जो सेल्फ स्टडी है, जो स्वाध्याय जिसको हम कह सकते हैं, वो कम हुआ है। इसका सबसे बड़ा सबूत मैं आपको देता हूँ। अभी पिछले दिनों RS मेन का रिजल्ट आया।
जो भी मेरे साथी मित्र आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, यहाँ हृदय से स्वागत करता हूँ मैं। अभी जो आरएस का रिजल्ट आया है अभी थोड़े ही दिन पहले मेन परीक्षा का, उसमें 26% लेने वाला बच्चा पास हो गया। तो इससे ये साबित होती है कि पढ़ने की प्रवृत्ति वास्तव में बच्चों की कम हो गई। इससे थोड़े ही दिन पहले राजनीति विज्ञान स्कूल व्याख्याता का रिजल्ट आया था। स्कूल लेक्चर के लिए राजनीतिक विज्ञान विषय में परीक्षा हुई थी, उसका रिजल्ट आया। उसमें लगभग 250 से ज़्यादा पद थे, लेकिन आरपीएससी ने उसमें न्यूनतम उत्तीर्ण मार्क्स रखे। इस वजह से सिर्फ 6 बच्चे पास हुए, सिर्फ 6 बच्चे पास हुए। तो इन दो तथ्यों से, इन दो बातों से ये साबित होता है कि एक तो बच्चों की पढ़ने की प्रवृत्ति कम हो गई, इस वजह से ये ऐसे परिणाम आ रहे हैं। दूसरा, कुछ बच्चे निराश हो जाते हैं कि इतनी बड़ी भीड़ में कम पद आते हैं, बड़ा कंपटीशन है, बहुत सारे लोग परीक्षा देते हैं, ऐसे में सफल होना थोड़ा उनको आशंकित लगता है। राजेंद्र जी स्वामी, मेरे प्रिय मित्र, आपको बहुत बहुत नमस्कार। तो उनको लगता है कि कंपटीशन कैसे फाइट कर पाएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो मैं कह रहा हूँ, पढ़ने की जो प्रवृत्ति है ये कम हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये कम क्यों हुई है, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। कम इसलिए हुई है कि एक तो रेडीमेड चीज़ें ज़्यादा आ गई। ये ऑनलाइन पढ़ाई है, ये भी रेडीमेड है। कोचिंग सेंटर्स, ये भी पढ़ाई का एक रेडीमेड तरीका है। और भी इस तरह की चीज़ें, पुस्तकें, जिसमें हमें ये लगता है कि ज्ञान का भंडार है, लेकिन वो ज्ञान बच्चे के मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पा रहा है। उसकी जो ग्रहण करने की जो स्थिति है वो नहीं हो पा रही है। और यही वजह है कि आरएस जैसी परीक्षा में न्यूनतम जो उत्तीर्णांक आए हैं मेन परीक्षा में 26%। अखबार में इसकी समीक्षा आई थी, उसमें समीक्षकों ने ये भी लिखा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने कम नंबर लाकर बच्चे पास हो रहे हैं। क्योंकि उसमें बैठने वाले जो बच्चे हैं उनमें भी कहीं न कहीं ये चीज़ देखने को मिली, तभी तो अब कंपटीशन का एग्ज़ाम है, यहाँ आपके न्यूनतम या अधिकतम तो देखे नहीं जाते। वहाँ तो जितने बच्चे लेने होते हैं बस उन सबको लेना होता है, चाहे उनके मार्क्स कितने ही आए। तो ये स्थितियाँ हो रही है कि पढ़ने की प्रवृत्ति कम हो रही है। और जो थोड़ा बहुत जो बच्चे पढ़ते हैं वो बिल्कुल आराम से कंपटीशन को फाइट कर लेते हैं। कोई भी राज्य स्तरीय हो चाहे केंद्र के स्तर का कोई कंपटीशन हो, फाइट कर लेते हैं। यहाँ जो बच्चे देख रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं, जैसे पूनम चंद, राम राम भाई पूनम चंद, तो उनको मेरी विशेष हिदायत है कि पढ़ने की जो प्रवृत्ति कम हुई है इसका सबसे बड़ा कारण तो ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन जो नॉलेज के सोर्स हैं वो, विशेषकर मोबाइल में बहुत सारे ऐप हैं और ये चीज़ें मतलब आभासी है, तो ये आभासी ही है, इनका हकीकत से ज़्यादा लेना देना नहीं होता। जब हम मोबाइल पर आते हैं तो हमें एक अलग सी खुशी सी महसूस होती है, लेकिन हकीकत में वो खुशी नहीं है, वो एक आभासी खुशी है। तो वही ज्ञान के साथ भी है। मोबाइल में ज्ञान इतना भरा पड़ा है तो हम ये सोचते हैं कि मुझे ये भी ज्ञान हो गया, ये भी ज्ञान हो गया, ये भी ज्ञान हो गया, तो उस चक्कर में उसको एक ज्ञान प्राप्त करने का भ्रम पैदा हो जाता है। और जब ज्ञान की परीक्षा होती है, जब उसको ज्ञान एक्सप्रेस करना होता है, तब वो दिक्कतें हो जाती है। तो पढ़ने की जो प्रवृत्ति कम हुई है, इसके ये ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स यानी रेडीमेड जो ज्ञान की चीज़ें जो आ रही है उसकी वजह से हुई है। इस वजह से ये दिक्कतें आ रही है। तो एक तो पढ़ने की जो प्रवृत्ति है उसको कैसे बहाल किया जाए, कैसी उसमें रुचि रखी जाए,
इस पर ही मेरा मतलब आज इस लाइव में विशेष फोकस रहेगा। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनका जो सिलेबस का जो मैटर है वो तो उनको पढ़ना ही है। उसके अलावा वो चीज़ें पढ़ें। चीज़ें पढ़ने का मतलब ऐसी किताब पढ़ें जो उनके सिलेबस में उसका कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो उपन्यास हो सकता है, चाहे कोई मोटिवेशन की किताब हो सकती है, रामायण महाभारत भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, और भी बहुत सारी जीवनियाँ हो सकती है, अच्छे लेखकों की और भी कई वैचारिक किताबें हो सकती है, वो पढ़ें। उससे एक तो आपको मनमाफिक चीज़ पढ़ने को मिलेगी जिससे आपकी पढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, क्योंकि वो चीज़ वही पढ़नी है जो आपकी रुचि की है। तो जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करें, मैं उनको ये सलाह देता हूँ कि महीने में कम से कम आप ऐसी छोटी बड़ी एक किताब ज़रूर पढ़ें जो आपके कंपटीशन से, आपके सिलेबस में उसका कोई लेना देना नहीं है। उससे एक तो आपको रिलैक्स मिलेगा, एक आप किताब पढ़ोगे, नई चीज़ें मिलेगी, आपकी पढ़ने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आजकल मैं समझता हूँ कि हम कोई भी काम करते हैं, काम करने के बाद में थकावट उतारने के लिए मोबाइल को देखते हैं। मैं खेतों में भी लोगों को देखता हूँ कि काम करने के बाद में कि ठीक है थोड़ी देर मोबाइल देख लेते हैं तो थोड़ी थकावट उतर जाएगी। तो ये जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं बच्चे, जो पढ़ाई करते हैं, उनमें भी यही रहता है कि चलो 3-4 घंटा पढ़ लिए, अब थोड़ा सा मोबाइल देख लेते हैं। अब मोबाइल थोड़ा सा देखने का मतलब तो हम समझते हैं कि वो थोड़ा कितना होता है, या आप सब जानते हो। तो इस चीज़ से बचने के लिए भी आपकी वो किताब बहुत ही कारगर होगी। जब भी आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद में 2 घंटे 3 घंटे बाद में आपको ऐसी थकावट महसूस हो या बोरियत महसूस हो, तो आप उस पढ़ाई को छोड़कर आप अपनी मन पसंदीदा किताब पढ़ें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो मन पसंदीदा किताब जो होती है वो पढ़ते हुए हम थकेंगे नहीं। मैंने ऐसी बहुत सारी किताबें पढ़ी है जो मेरी पसंद की थी, तो मैं लगातार 8-8, 10-10, 12-12 घंटे, इससे भी ज़्यादा लगातार मैंने उनको पढ़ा है। कभी थकावट नहीं हुई। कई बार तो पूरी रात भी कि चलो आज तो इस किताब को फिनिश करते ही हैं। क्योंकि रुचि की जो चीज़ें होती है ना, उसमें टाइम का पता ही नहीं लगता, क्योंकि हम उस रुचि को पूरा कर रहे हैं, न कि कोई मतलब और हमारा कोई उद्देश्य होता है। तो जो पढ़ने की प्रवृत्ति कम हुई है, देखो ये चीज़ तो माननी पड़ेगी कि नो डाउट पढ़ने की प्रवृत्ति कम हुई है। मैं अपने आप को ये मानता था कि भी मैं एक पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ या पढ़ने वाला आदमी हूँ, तो इस मोबाइल की वजह से मेरी भी पढ़ने की धीरे धीरे प्रवृत्ति कम हो गई है। तो बच्चों की प्रवृत्ति कम होने में तो मतलब ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत नहीं, उनको पता ही नहीं लगा कब उनकी पढ़ने की प्रवृत्ति कम हो गई। एक और भी बड़ा कारण है कि स्कूली लाइफ में बच्चों से मतलब इतनी किताबें सिलेबस की पढ़वाई जाती है। जब से इन प्राइवेट स्कूल्स का जितना ज़्यादा प्रचलन बढ़ा है, तो उनका सिलेबस किताबें इतनी हो जाती है कि बच्चा पढ़ाई से बोर हो जाता है। इसलिए वो सोचता ही नहीं है कि मुझे किसी की जीवनी पढ़नी है, या मुझे कोई कहानियों की किताब पढ़नी है, या मुझे कोई मुंशी प्रेमचंद को पढ़ना है, या कोई और किसी लेखक को पढ़ना है। वो कभी सोचता ही नहीं है, क्योंकि पढ़ाई से वो इतना बोर हो चुका होता है। अब कंपटीशन की तैयारी करने के लिए तो उसको इसलिए पढ़ना पड़ता है कि उसकी एक मजबूरी है। वो एक सिलेबस के तहत इधर उधर की किताबें ला के, बड़ी बड़ी किताबें ला के, या कोचिंग्स में या कोई ऑनलाइन ऐप्स के माध्यम से वो पढ़ता है, लेकिन उसकी रुचि नहीं रहती। क्योंकि यही कारण है कि मतलब बड़े बड़े कंपटीशन में न्यूनतम कम मार्क्स आ रहे हैं, या सीटें ही नहीं भरी जा रही है, योग्य बच्चे ही नहीं मिल पा रहे हैं। यानी आज से 20 साल पहले और आज की स्थितियां हम तुलना करें तो मुझे लगता है कि अभी इतने संसाधन बढ़ गए हैं, इतनी सुविधाएं बढ़ गई है, इतनी मतलब हमारे मतलब हेल्प करने की चीज़ें बढ़ गई है।
और बच्चों के नंबर भी 90 से ऊपर आ रहे हैं, तो तथाकथित रूप से उनकी इंटेलिजेंस ही बहुत बढ़ी है। तो ऐसे में किसी भी कंपटीशन के मार्क्स कम कैसे रह सकते हैं, ज़्यादा ही रहने चाहिए ना। लेकिन पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ ये जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो इस तरह के आ रहे हैं कि मतलब मार्क्स कम आ रहे हैं। खाली मार्क्स उनके जो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है उनमें ही है, उनमें उनके वो गलत नहीं है, उनके मार्क्स बिल्कुल सही है। उन्होंने पढ़ाई करी है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी है, इसी वजह से वो आगे पढ़ने में रुचि नहीं रखते, इसलिए वो कंपटीशन में उनके मार्क्स कम आ रहे हैं। तो पढ़ने की जो प्रवृत्ति है इसमें एक तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप कोई मनपसंद की किताब पढ़ें। दूसरा, मैं देख रहा हूँ कि अखबार नहीं पढ़े जाते। हकीकत में मैं कई बच्चों से मिलता हूँ, उनसे पूछता भी हूँ, तो वो कहते हैं हाँ अखबार पढ़ते हैं लेकिन ऑनलाइन पढ़ते हैं। ऑनलाइन पढ़ने में और भौतिक रूप से पढ़ने में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। आप पढ़ कर देखोगे तो आपको महसूस होगा। ऑनलाइन पढ़ना आपको सुविधाजनक ज़रूर लगेगा, लेकिन उसकी जो उपलब्धि है, उसकी जो प्राप्ति है वो खाली भ्रामक रूप में ही होगी, आभासी होगी, वास्तविक रूप में नहीं होगी। तो आप भौतिक रूप से 1 या 2 अखबार ज़रूर पढ़ें। मेरी ये सलाह आप थोड़ी गांठ मान के मान लें। ये हकीकत में आज भी उतना ही अखबार काम करता है जितना पहले ये ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था उसमें काम कर रहा था, उतना ही आज भी कर रहा है। मुरली जी जाकर राम राम सा। तो इससे क्या है कि आपकी पढ़ने की प्रवृत्ति रहेगी। अखबार में बहुत शानदार अच्छे लेख आते हैं, देश विदेश की घटनाओं से संबंधित विश्लेषण आते हैं। एक आपको मतलब जो कंपटीशन किताब जो आप पढ़ रहे हो या कोचिंग्स में आपको पढ़ाया जा रहा है, जो एप्स में पढ़ाया रहा है, उसमें आपको लिमिटेड कर दिया जाता है। आपको एक निश्चित दायरे में रहकर ही पढ़ना पड़ता है, जबकि अखबार अनलिमिटेड है। आपकी मनपसंद की पुस्तक जो है वो अनलिमिटेड है, वो चाहे उपन्यास हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, उसको आप पढ़ोगे तो आपकी पढ़ने की प्रवृत्ति रहेगी। दूसरा, पढ़ने की प्रवृत्ति कम होने का एक बड़ा जो प्रमाण ये है कि बच्चे लिख नहीं पाते। हकीकत में जो पढ़ेगा वो लिखेगा। जिसने जो मौलिक चीज़ें पढ़ी है वो लिखे बिना नहीं रह सकता। आजकल बच्चों से मतलब एक छोटा सा आप कंटेंट दे दो तो वो नहीं लिख पाते, और यदि लिखते हैं तो उसमें वर्तनी, सेंटेंस, उसका सीक्वेंस, उसका क्या अर्थ निकलना है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कम होना भी पढ़ने की प्रवृत्ति की वजह से ही हुआ है। अगर आप अपनी मनपसंद की किताब पढ़ोगे, अखबार पढ़ोगे, तो आपकी लिखने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। आप में लिखने की तमन्ना रहेगी, चलो मैं इस पर कैसा लिख सकता हूँ। तो लिखने की प्रवृत्ति बराबर ज़रूरी है। अब अधिकांश कंपटीशन सारे वो मल्टीपल चॉइस वाले हो गए, यानी उसमें आपको सिर्फ 4-5 विकल्पों में एक विकल्प छांट के ही भरना पड़ता है, उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप नहीं है। इस वजह से बच्चे ये मानते हैं कि लिखने की कहाँ ज़रूरत पड़ती है, लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब लिखने की ज़रूरत नहीं है तो आपकी पढ़ने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी। ये एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। आप ज़्यादा पढ़ोगे तो आपको मतलब लिखने की आएगी, आपके लिखने की क्षमता बढ़ेगी। तो मैंने शुरुआत में कहा कि आप कोई भी एक मनपसंद किताब महीने में 1 किताब पढ़ें। जो कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो इस लाइव जुड़े हुए हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। क्यों, किताब पढ़ना हकीकत में बहुत ही एक शानदार चीज़ है। दूसरा, अभी इसलिए शानदार है कि आपको इस ऑनलाइन के जो दोष हैं, मोबाइल से हम इतने जुड़ चुके हैं, इनसे जो हमें परेशानियां, जो हमारे लिए नुकसानदायक हो रहा है, उससे हम बच सकते हैं। इसलिए आप भी अपनी मनपसंद की किताब पढ़ सकते हैं।
और उस किताब को पूरा करने के लिए उसके बाद में आपको किताब कैसी लगी, उसमें क्या कंटेंट था, किस संबंध में थी, तो उस पर आप समीक्षा भी लिख सकते हैं 1-2 पन्नों में। आप खुद के लिए लिखना है, किसी को मतलब किसी के लिए नहीं लिखना, आपको खुद के लिए लिखना है। तो उसे हकीकत में आप में एक बहुत शानदार आत्मविश्वास पैदा होगा, बहुत ही एक अलग से कॉन्फिडेंस आएगा। हम मोबाइल 3-4 घंटे 5 घंटे देख लें, उसके बाद में कॉन्फिडेंस डाउन होता है। हकीकत ये मैंने बड़ा एक्सपीरियंस किया है। हरिराम जी देख रहे हैं, हरिराम जी गोदारा जी उपनी से मेरे प्रिय मित्र, ये मतलब सोशल मीडिया से मेरे साथ इंटरेक्ट होते रहते हैं। तो ये बहुत ही मतलब बेहतरीन इस चीज़ के बारे में जानते हैं कि मोबाइल की प्रवृत्ति किस तरह से मतलब एक इनके जैसे जो मंजे हुए जो बौद्धिक व्यक्तित्व है उनको भी प्रभावित कर रहा है। तो फिर जो बच्चों के लिए इनको तो पता ही नहीं लग रहा कि ये मोबाइल कितना नुकसान कर रहा है, कितना ये प्रभावित कर रहा है, क्योंकि अभी तो बच्चे इसलिए इनको ज़्यादा महसूस नहीं होता। लेकिन मोबाइल देखने की जो ज़्यादा प्रवृत्ति है वो वास्तव में बहुत ही घातक है, बहुत ही नुकसानदायक है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। तो इन चीज़ों से बचने के लिए जो कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं उनको भी चीज़ें पढ़नी चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको तो पढ़नी ही चाहिए, जो सिलेबस की किताबें उसके अलावा, जिससे उनको एक आत्मविश्वास मिलेगा, एक अलग से नॉलेज मिलेगा, और इस मोबाइल की जो देखने की है वो भी प्रवृत्ति कम होगी। तो ये चीज़ है, मतलब पढ़ने की प्रवृत्ति कम हो गई। उस प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है। अब मैं अगले पड़ाव में ये आता हूँ कि कंपटीशन की तैयारी करना कितना हार्ड है, कितना कठिन है, कितना आसान है, ये भी एक बड़ा प्रश्न रहता है। अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि कंपटीशन बहुत हार्ड हो गया इन दिनों, इतने लोग फार्म भरते हैं कि इसमें मतलब पास होना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया। इस तरह के बच्चों के प्रश्न होते हैं। वो प्रश्न पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, न कि उनके मौलिक प्रश्न नहीं होते। मौलिकता तब आएगी जब आप मौलिक चीज़ें करोगे। मौलिक चीज़ें नहीं करेंगे तो हमारी मौलिकता नहीं रहेगी। मौलिकता नहीं रहेगी तो हम प्रिडिक्ट रहेंगे, आसपास जो हमारे पास जो घटना घटित हो रही है, जो आसपास जो चर्चा चल रही है, हम उसके आधार पर ही अपने आप को मानते रहेंगे। मेरा ये मानना है कि कंपटीशन घट रहा है। हकीकत में आज से 20 साल पहले जो कंपटीशन था और आज है, हकीकत में कंपटीशन घट रहा है। मैं देख रहा हूँ, मेरे साथी भी मतलब अभी जो वर्तमान भर्तियों में जो आ रहे हैं उनको मैं देख रहा हूँ, और मेरे टाइम में जो भर्ती होकर आए थे उनको भी मैं देखता हूँ। तो उनके कंटेंट, उनके लिखने का तरीका, नॉलेज, सारी चीज़ों में बहुत अंतर आ गया है। मैं तो ये मानता हूँ कि अभी कंपटीशन घटा है। घटा इसलिए है कि पढ़ने की प्रवृत्ति कम हो गई, आत्मविश्वास की कमी हो गई, भ्रमित करने वाली चीज़ें ज़्यादा हो गई, रेडीमेड चीज़ें ज़्यादा हो गई, ये कोचिंग सेंटर्स हो गए, बड़ी बड़ी किताबें हो गई, ऑनलाइन चीज़ें हो गई। इस वजह से बच्चे के पास मौलिक चीज़ें नहीं रही, रेडीमेड चीज़ें हो गई। अब रेडीमेड चीज़ों से आप कंपटीशन फाइट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका कंपटीशन आपसे है। ये बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना, आपका कंपटीशन आपसे है, न कि उन लोगों से जो उस परीक्षा में 1000, लाख, कई लाख बच्चे बैठ रहे हैं, उनसे नहीं है। ये बात गौर करने की है। आपका कंपटीशन आपसे ही है। आपने अब तक कितना ग्रहण किया है और कल आपको क्या ग्रहण करना है, आगे क्या ग्रहण कर सकते हो, ये आपका आपसे ही कंपटीशन है। क्योंकि जिन लोगों के बारे में आप सोच रहे हो कि किसी पर्टिकुलर भर्ती में मान लो 5 लाख बैठे हैं, 10 लाख बैठे हैं, या 10 लाख फार्म भरे गए हैं, या 25 लाख फार्म भरे गए हैं, उन लोगों से आप मुकाबला उनका नहीं कर सकते। क्योंकि न तो आप उनको जानते हो, वो किस तरह से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, उनसे आप कंपटीशन नहीं कर सकते। आपको अपने आप से ही कंपटीशन करना है, जिससे एक तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अभी हाल ही में पिछले दिनों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती हुई थी।
उसमें मतलब 25 लाख से ऊपर शायद बच्चों ने फार्म भरा। उसकी जो उपस्थिति रही परीक्षा देने की 90% से ऊपर रही। मैं इन चीज़ों को बड़े गौर से देखता रहता हूँ कि कौन सी परीक्षा में उपस्थिति ज़्यादा रहती है, कौन सी परीक्षा में कम रहती है। और बड़ी एक विचित्र बात है कि उस परीक्षा में जो हाईली क्वालिफाइड बच्चे थे, जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, जो आरएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो आईएएस की भी तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने नेट क्लियर कर रही है, जिन्होंने मतलब वो जो रिसर्च कर रहे हैं यानी डॉक्टरेट कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उन बच्चों ने भी उस परीक्षा को दिया। और उन्होंने भी दिया जो न्यूनतम चतुर्थ श्रेणी के लिए क्वालिफाई रखते हैं, जैसे 10वीं पास है या 12वीं पास जो भी है या न्यूनतम आए, उन्होंने भी दिया। अब आप देखो कितना वेरिएशन हो गया। इसका मतलब ये है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है। उस पीएचडी करने वाले बच्चे में भी आत्मविश्वास नहीं है, वो भी चतुर्थ श्रेणी का दे रहा है, जो चतुर्थ श्रेणी की क्वालिफाई करता है वो भी दे रहा है। इसका कारण यही है कि पढ़ने की प्रवृत्ति कम हो गई, खुद पर विश्वास नहीं है, भटकी हुई चीज़ें ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, आजकल नौकरी मिलना मुश्किल हो गई। इस तरह की जो भ्रामक चीज़ें चल रही है उस वजह से ये चीज़ें हो पाती है। इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए आपको एक तो पढ़ने की प्रवृत्ति को बहाल रखना है, उसके लिए आपको सिलेबस के अलावा किताबें पढ़नी है। तीसरी चीज़, आपका कंपटीशन आपसे ही है, ये ध्यान रखना। दूसरा, कंपटीशन फाइट करना बहुत ही आसान है। अब आप सोचोगे कि ये तो फालतू का आत्मविश्वास बढ़ाया जा रहा है, फालतू की चीज़ें की जा रही है कि कंपटीशन की तैयारी करना आसान कैसे हो सकती है। आसान होती तो हर कोई कर लेता। देखो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई करे तभी चीज़ें आसान हो, क्योंकि आसान चीज़ें दिखती नहीं है, हार्ड चीज़ें हमें ज़्यादा दिखती है। क्योंकि हार्ड चीज़ों का प्रचार प्रसार ज़्यादा होता है, उसका हवा ज़्यादा होता है। तो हम क्या है कि डरने वाले लोग हैं, हमारे अंदर एक डरने की प्रवृत्ति ज़्यादा है, इस वजह से डरने की चीज़ें हमारे सामने पहले आती है। निडरता नहीं है हमारे पास, निडरता नहीं है, इसलिए सरल चीज़ें हमारे पास नहीं आएगी। तो मैं आप लोगों को इस लाइव अथाई का लगभग मैं अंतिम पड़ाव में हूँ, तो अब मैं ये आपको एक सलाह दे रहा हूँ कि कंपटीशन की तैयारी करना बहुत ही आसान है। आसान इसलिए है कि जो कंपटीशन को बहुत हार्ड मानते हैं, जिनको लगता है कि ये हर किसी के बस की बात नहीं, वो कंपटीशन फाइट ही नहीं कर पाते। वो बस 2-4 साल इधर उधर पाँव मारते हैं और लास्ट में वो ब्लेम करके चले जाते हैं कि आरपीएससी सही नहीं करवाती, लोगों ने नकलें कर ली, या ये हो गया, किसी ने कुछ कर दिया। मतलब इस तरह की चीज़ें करके वो वहाँ से क्विट कर देते हैं, जबकि कमी उनमें होती है। अब मैं बताता हूँ कि कंपटीशन फाइट करना कितना आसान है। आप उन चीज़ों को छोड़कर आप छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करो। आप छोटी छोटी चीज़ें करना शुरू करो। छोटी छोटी चीज़ें आप में एक शानदार आत्मविश्वास पैदा करेगी और वो करने में बहुत आसान होगी और उनका रिजल्ट बहुत शानदार आएगा। अब इस चीज़ को मानते बहुत कम है कि छोटी छोटी चीज़ें करने से बड़ी चीज़ें थोड़ी मिलती है, और मैं मानता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें करने से ही बड़ी चीज़ें मिलती है। अब जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो सरकारी नौकरी लगने के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए छोटे छोटे कदम क्या हो सकते हैं, इस पर मैं बता रहा हूँ। छोटे छोटे कदम ये है कि आप सुन के सोचोगे कि ये कोई बात थोड़ी हुई, बिल्कुल यही बात हुई। आपको वापस वो छोटी छोटी किताबें पढ़नी है जो आपने स्कूली जीवन में छोटी छोटी किताबें पढ़ी थी। उस समय आपने किताबें अलग नज़रिए से पढ़ी थी, उस समय आप में परिपक्वता नहीं थी। यही कारण है कि आज भी उन किताबों का कंटेंट आपको अब याद नहीं है।
अगर वो याद, वो किताबें आज आपको अच्छी से समझ में आई हुई होती तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं होती, आपको कहीं कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको रेडीमेड बड़ी बड़ी ये गाइड्स नहीं पढ़नी पड़ती, आपको कोई किसी ऐप को ख़रीदना नहीं पड़ता, आपको मोबाइल पर ऑनलाइन नहीं पढ़ना पड़ता। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं कि उस समय जैसे पटवारी के लिए या 10वीं पास होती थी तो ऐसे बच्चे आते थे 10वीं पास करके तुरंत ही वो एग्ज़ाम देते थे, वो पहली बार में ही बिना किसी तैयारी के वो फाइट कर लेते थे, पास हो जाते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी स्कूली किताबें अच्छे से पढ़ी हुई थी और वो तुरंत उन्होंने परीक्षा दी, वो पास हो गए। तो आज भी स्थितियाँ वही है। अब क्योंकि उस समय जो आपने किताबें तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं की जो आपने किताबें पढ़ी है, उस समय आपने उसको अलग मकसद से पढ़ा है, उसका अभी आपको कंटेंट याद नहीं है। अब मैं आपको सलाह देता हूँ, छोटे छोटे कदम क्या है। छोटे छोटे कदम यही है कि अब उन किताबों को आप दोबारा पढ़ना शुरू कर दो। हकीकत में आप दोबारा पढ़ना शुरू करोगे तो आपके छोटे छोटे कदमों की बात पूरी होगी और आप में एक शानदार आत्मविश्वास पैदा होगा और आपके पास मौलिक नॉलेज आएगा और आप में पढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और आप में लिखने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। आप भले ही बड़ी बड़ी गाइडें पढ़ो, बड़े बड़े कोचिंग्स में पढ़ो, मैं आपको नहीं मना करता, आप बड़ी बड़ी ऑनलाइन ऐप्स खरीद के भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार आप ये ज़रूर कदम उठाएं उसको पढ़ने से पहले, किसी बड़ी कोचिंग में जाने से पहले, किसी बड़ी गाइड्स को पढ़ने से पहले, ये बड़ी बड़ी कंपटीशन किताबें उनको पढ़ने से पहले आप एक छोटा सा कदम उठाएं। आप तीसरी से लेकर 10वीं तक की जो किताबें हैं वो सारी एक बार पढ़ दो। भले ही वो संस्कृत की किताब हो, भले आपकी हिंदी की किताब हो, भले आपके हिंदी के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में, लेकिन आपको पढ़नी है। उसमें कई कहानियाँ, कई कविताएं, कई ऐसी चीज़ें आएगी कि आपको बड़ा आनंद आएगा। तो वो करोगे तो उस आनंद में आपका एक कॉन्फिडेंस विकसित होगा और ये आपका एक छोटा कदम पूरा होगा। इसी छोटे कदम में हमेशा मैं सलाह देता हूँ कि एक आपको हमेशा अखबार भौतिक रूप से पढ़ना है। भौतिक रूप से अगर आप अखबार पढ़ोगे ये भी आपका एक छोटा कदम है। और तीसरा छोटा कदम है एक एक्स्ट्रा किताब जो आपके सिलेबस में नहीं है, जो आपकी कंपटीशन की तैयारी में कहीं भी काम आने वाली नहीं है, लेकिन वो आपके मनपसंद की किताब है। वो किताब कहानियों की हो सकती है, वो किसी की जीवनी हो सकती है, किसी महापुरुष की हो सकती है, कोई मोटिवेशन की किताब हो सकती है, कोई धार्मिक किताब हो सकती है, चुटकुलों की किताब हो सकती है, उपन्यास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आपकी रुचि की किताब हो, वो आप एक और ज़रूर पढ़ें। तो ये आपके जो छोटे छोटे कदम हैं वो आपके अंदर एक चमत्कारिक परिवर्तन ला कर देंगे और जो आपके अंदर आशंका बनी हुई है, जो आपके अंदर भय बना हुआ है, उससे आप बाहर निकल पाओगे। आप करके देखिए, ये हकीकत में इतनी ये मतलब प्रभावी चीज़ें हैं। अब करते नहीं है, मैं पहले भी एक बार लाइव में आया था, इन चीज़ों के बारे में बताया, नहीं करते, लेकिन आप इसको करो, ज़्यादा कोई टाइम इसमें लगता नहीं है। जो पेरेंट्स यहाँ सुन रहे हैं, जो और भी सुन रहे हैं, तो उनको भी मैं सलाह देता हूँ कि आपके आसपास जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको एक बार ये लाइव वीडियो सुना देना। ये लाइव वीडियो मेरे इसी प्रोफाइल पर मैं वीडियो के रूप में डाल दूँगा। तो इन चीज़ों को अगर थोड़ा बहुत भी पालना करेंगे तो उनके अंदर एक शानदार कॉन्फिडेंस आएगा। एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना में कोई बुराई नहीं है। और मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, इतने एक्सपीरियंस के बाद में कह रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि कंपटीशन की तैयारी करना बहुत आसान है। छोटे छोटे कदम उठा के आप बड़े अचीवमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी पढ़ने की प्रवृत्ति बरकरार रखनी पड़ेगी। पढ़ने की प्रवृत्ति होगी तो आपकी लिखने की भी प्रवृत्ति बनी रहेगी, जिससे आप में एक मौलिकता आएगी, एक आप में कॉन्फिडेंस आएगा। बीजू
मेरा लंगोटिया यार मेरे साथ पड़ा हुआ अभी लाइव में देख रहा है, ये कह रहा है राइट, तो मुझे बहुत शानदार लगा। मतलब जब साथ पढ़ने वाला बच्चा जब इस लेवल पर साथ में होता है तो वो दिन आ जाते हैं, तब बहुत अच्छी बात है। तो बिजू देख रहा है तो बिजू को मेरी तरफ से राम राम नमस्कार। तो कंपटीशन की तैयारी करना हकीकत में आसान है। अगर आपको आसान नहीं लग रहा है तो आप कई चीज़ों से भ्रमित हो, कई दूसरी चीज़ों में आप फंसे हुए हो, अभी आप क्लियर नहीं हो, आपको एक ख़ास गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको एक ख़ास प्लानिंग की ज़रूरत है, उन चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है जो अभी आपके पास है। और जब आपको आसान लगना शुरू हो जाए तो आपका रास्ता सही रहेगा। और आसान करने के लिए आपको छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि कंपटीशन फाइट करना बहुत आसान है। इसका मतलब ये भी है कि नौकरी लगना बहुत आसान है, नौकरी करना उतना आसान नहीं है। तो उतना आसान नहीं है तो कंपटीशन की तैयारी करना वास्तव में ही आसान है, क्योंकि वो चीज़ें जब पीछे छूट जाती है ना तब हमें एहसास होता है। तो इसलिए आपको एहसास करने की ज़रूरत नहीं है। मैं मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो कंपटीशन की तैयारी करोगे, ये जो दिन है वो दिन हमेशा आप मिस करोगे। जब आप नौकरी करोगे ना उस समय आप सोचोगे कि वास्तव में वो क्या दिन थे, अपनी मर्जी से हम पढ़ते थे, कितना शानदार तरीके से हम तैयारी करते थे। वो दिन आपको बड़े याद आएंगे, इन चीज़ों को आप मिस करोगे। उस समय आपको ये महसूस होगा कि वास्तव में ही कंपटीशन फाइट करना बहुत आसान है, नौकरी लगना बहुत आसान है, नौकरी करना उतना आसान नहीं है। क्योंकि मैं थोड़ा सा शब्दों पर विशेष गौर करके उस हिसाब से मैं यूज़ करता हूँ। मेरे शब्दों से मैं चाहता हूँ कि किसी को कोई अलग ठेस ना पहुँचे या इन शब्दों को सुनकर कोई दुष्प्रेरित ना हो। बस मेरा हमेशा ये रहता है कि बस जो चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ उससे वो बच्चे सदप्रेरित हो, उनको एक अच्छी प्रेरणा ही मिले। तो आज की लाइव में मैं मानता हूँ कि अच्छी अपनी अथाई हुई, शानदार चीज़ें हुई और लगभग ये निष्कर्ष निकला कि पढ़ने की प्रवृत्ति जो कम हुई है उसको हम बहाल कैसे कर सकते हैं, और कंपटीशन आपका किस से है, उस भीड़ से नहीं है, जिन लोगों ने फार्म भरे हैं उनसे नहीं है, सिर्फ आपका कंपटीशन आपसे ही है, बस एकमात्र आपसे ही है। बस ये गांठ बांध लेना, बस आपको कंपटीशन आपसे ही करना है। कल से आज आपने कितना बेहतर किया और कल आपको कितना बेहतर करना है, आप थोड़ा थोड़ा एक एक कदम आगे बढ़ते जाएं। निश्चित रूप से आप अपने मंजिल तक आराम से आनंद से पहुंच पाओगे। टेंशन में नहीं पहुंचना है, टेंशन से पहुंच नहीं सकता आदमी, एनर्जी उसकी काम नहीं करती। इसलिए तो इस से मैं समझता हूं कि आज के लाइव में मुझे लगता है कि उन बच्चों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी करें उनके लिए ये लाइव उठाई कहीं न कहीं उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगी, कहीं न कहीं उनके कुछ कन्फ्यूज़ तैयार करेगी और उनको एक उस सफलता की तरफ जाने वाले रास्ते पर चलने के लिए ये लाइव मदद करेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। और ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी आप मेरा इस तरह से साथ देते रहें ताकि हम और अच्छे कंटेंट पर, अच्छे विषयों पर हम अथाई करते रहें। इस सोशल मीडिया से हम बच नहीं सकते, मोबाइल से बच नहीं सकते, लेकिन यहाँ हमारा जो सिलेक्शन है वो हमारे हाथ में है। हमें कौन सा कंटेंट देखना है, कौन सा नहीं देखना है, वो हमारे हाथ में है। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे जितने भी कंटेंट आ रहे हैं वो आप लोगों को इस चीज़ के लिए मदद करते हैं कि हमें कौन सा कंटेंट देखना है, कौन सा कंटेंट नहीं देखना है। तो एक बार फिर उन सभी बच्चों के लिए ये जो मैंने आज लाइव अथाई करी है उनके लिए ये समर्पित है। और आप जो लोग इस लाइव अथाई से जुड़े हो उनको भी मेरा हृदय से धन्यवाद। और आपसे एक लास्ट में निवेदन है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि
उन बच्चों तक पहुंच सके जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो कई चीज़ों से भ्रमित हैं, जो हताश है, निराश है, या उनको सही ढंग से मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, उन तक अगर पहुंचेगा तो उनके लिए ये कहीं न कहीं काम करेगा। तो बस इतना ही। तो एक बार फिर सबको राम राम। टी.आर. जगदीश ढाका स्वामी उद्रा से राम राम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत इस लाइव में। अंतिम पड़ाव में आप आए हो, इसके लिए आपको और एक्स्ट्रा धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आपने पूरे लाइव में मेरा साथ दिया और भविष्य में हम और चर्चा करते रहेंगे। मुझे लगता है अभी RS मैन का एग्ज़ाम आ गया, इस तरह के मैसेज आ रहे हैं, तो देखता हूँ किस किस का सिलेक्शन हुआ है। जिन लोगों का अभी RS में सिलेक्शन हुआ है, इस लाइव के माध्यम में बधाई दे देता हूँ कि उनको बहुत बहुत बधाई। जिनका अभी RS अभी तुरंत ही रिज़ल्ट आया है, उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।